नमस्कार भाइयों बहनों, मेरे नन्हे नन्हे प्यारे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज आपकी दादी नानी फिर हाजिर है रामायण में से आपको एक नई कहानी सुनाने के लिए। पिछली बार हमने देखा कि राम जी ने अपने सारे भाइयों से राय की और ये निर्णय लिया कि वो अश्वमेध यज्ञ करेंगे। इसके पीछे एक और कारण ये भी था कि उन्होंने रावण का वध किया था। रावण पुलस्त्य ऋषि का पोता और ऋषि विश्रवा का बेटा था। चाहे उसकी माँ राक्षस कुल की थी, लेकिन वो ब्राह्मण गिना जाता था। राम जी इस ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति पाना चाहते थे। भारत में एक परंपरा थी कि भारत में बहुत छोटे छोटे कई राज्य थे और जो राजा सबसे शक्तिशाली होता था उसका आधिपत्य मान लिया जाता था और वह एक छत्र राज्य स्थापित कर सकता था यदि वह अश्वमेध यज्ञ करे। राम जी संपूर्ण भारत को एक सूत्र में पिरोने के हकदार थे और वो चाहते थे कि भविष्य में कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने यज्ञ करने की सोची। और निर्णय लेने के बाद राजा राम ने वामदेव, वशिष्ठ ऋषि, जाबाली, कश्यप जी से स्वीकृति भी प्राप्त कर ली और विभीषण, सुग्रीव, बहुत सारे राजा महाराजाओं को बुला लिया गया और सबके निमंत्रण करने के बाद वहां पर बहुत कलापूर्ण तरीके से यज्ञशाला भी बना ली, सबके भोजन की व्यवस्था भी कर ली। राजा राम ने निर्णय ले लिया, लेकिन एक कहानी ये आती है कि सबसे बड़ी समस्या ये थी कि चक्रवर्ती राजा को अपनी अर्धांगिनी को साथ बिठाकर यज्ञ करना होता था। यहाँ पर सीता जी पहले ही राज्य छोड़कर वन में जा चुकी हैं। अब कौन बैठे? पुरोहितों से सलाह मांगी गई तो एक आसान सा उपाय बता दिया गया कि सोने की सीता बना दी जाए जो राम के साथ बैठ जाए। अब देखिए महानता राम की, उस समय जब बहुपत्नी रख सकते थे, लेकिन राम ने अपना एक पत्नी व्रत नहीं छोड़ा। सोने की सीता बनाई गई। पत्नी के लिए कितना प्रेम था, ये एक बहुत बड़ा सर्वोच्च उदाहरण है पुरुषों के लिए। इसमें एक घोड़ा भेज दिया जाता था भ्रमण करने के लिए और जो भी राजा इसको स्वीकार करता था वो भेंट स्वरूप कई कुछ दे देता था। यदि कोई इसको चुनौती देना चाहे तो उसको राजा की सेना के साथ युद्ध करना पड़ता था। अब देखिए राजा राम, एक राजा अथवा शासक का जितना कर्तव्य प्रशासनिक व्यवस्था बनाना है, आर्थिक विकास करना है, सामाजिक विकास करना है, उतना ही कर्तव्य है धार्मिक अनुष्ठान करना। यज्ञ का घोड़ा शत्रुघ्न के संरक्षण में दिग्विजय के लिए छोड़ा जाता है और इस अवसर पर राम ने शत्रुघ्न से क्या कहा? शत्रुघ्न, ये पुण्यात्मा अश्व स्वेच्छा से जहां भी जाना चाहे जाने देना। इसके मस्तक पर लिखी चुनौती को पढ़कर यदि कोई इसे रोके या पकड़े तो तुम्हें उससे युद्ध करना होगा और अश्व को स्वतंत्र कराना होगा। रघुकुल में हारने की रीत नहीं है, इसलिए विजयी होकर ही आना। तुम्हारे लौटने तक ये यज्ञ पूजा नित्य प्रति चलती रहेगी और इस दिग्विजयी अश्व के लौटने के पश्चात ही इस यज्ञ की पूर्णाहुति होगी। अब यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा अनुसार हर दिशा में घूमने लगा। जिस किसी राज्य में छोड़ा जाता अश्व, वहां के राजा महाराज राम का आधिपत्य स्वीकार कर लेते और शत्रुघ्न का स्वागत करते हुए भेंट स्वरूप धन देते। लेकिन शत्रुघ्न जी वो धन सड़कें, तालाब, कुएं, मंदिर बनवाने के लिए वापस कर देते थे। इस प्रकार इस यज्ञ का आयोजन राज्य प्राप्त करने के लिए नहीं, बल्कि सारी धरती पर एक उत्तम व्यवस्था स्थापित करने के लिए किया गया। चारों दिशाओं में सूर्यवंश की विजय पताका फहराता हुआ यज्ञ का घोड़ा कौशल देश में प्रवेश करता है और अयोध्या पहुंचने से पहले लव कुश उसे पकड़ लेते हैं। अब हम जानेंगे कि लव कुश का परिचय क्या है, कौन है। जब श्री राम सीता जी के साथ 14 वर्ष का वनवास काटकर वापिस आते हैं, लोगों के मन में एक संदेह होता है
और कानाफूसी होने लगती है, क्या सीता पवित्र है जो 1 साल तक रावण के घर में रही? इस बात को सुनने के बाद सीता जी राम को मना लेती हैं कि मुझे आश्रम में छोड़ दिया जाए। और मैं आपको बताना चाहती हूँ, उस समय सीता जी गर्भवती थी। लक्ष्मण जी के साथ उनको भेज दिया जाता है और वो वाल्मीकि आश्रम में रहती हैं। और लव कुश का जन्म वहीं पर होता है। लव कुश को अपनी माँ का असली नाम भी पता नहीं है, वो उसे वन देवी के नाम से जानते हैं। ना ही उन्हें ये मालूम है कि श्री राम उनके पिता हैं। माता सीता और लव कुश का असली परिचय केवल महर्षि वाल्मीकि जी ही जानते थे। जब लव कुश बड़े होने लगे, वाल्मीकि जी ने उनकी शिक्षा प्रारंभ कर दी। लव कुश अपने गुरु और माता के सानिध्य में रहकर अस्त्र शस्त्र चलाना सीख गए। महर्षि वाल्मीकि ने उन्हें छोटी उम्र में ही संगीत में भी पारंगत कर दिया और उनको अपनी लिखी हुई रामायण को छंदबद्ध तरीके से रटा दिया। अब दोनों बालक अस्त्र शस्त्र विद्या के साथ साथ संगीत में भी निपुण हो चुके हैं। रामायण हमें हर प्रकार की शक्ति हासिल करना सिखाती है और उनके प्रयोग का असली तरीका भी सिखाती है कि उचित तरीका क्या है। वाल्मीकि जी ने तपोबल से प्राप्त अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र लव कुश को दे दिए, लेकिन संकल्प कराया कि इन अस्त्र शस्त्रों का उपयोग अहंकार प्रदर्शन और व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए नहीं किया जाएगा, ना ही किसी निर्बल निर्दोष पर इसका उपयोग किया जाएगा। गुरुदेव द्वारा शिक्षा पूर्ण होने पर लव कुश सीता माता के पास आकर उन्हें दंडवत प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लेते हैं। लव कुश के ये संस्कार हमारे बच्चों को ये सिखाते हैं कि हमें गुरुजनों का, अपने माता पिता का, घर के बड़ों का आदर सत्कार करना चाहिए। एक दिन माता सीता और वाल्मीकि जी पूजा करने के लिए आश्रम से बाहर गए। तब आश्रम की सुरक्षा का भार उन दोनों को दे दिया गया, लव और कुश को। उसी समय अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा वाल्मीकि आश्रम के पास गुजर गया। दोनों ने उन्हें पकड़ लिया क्योंकि उनके मन में थी पता किया जाए कि सीता को क्यों छोड़ा गया। श्री राम के अश्व को पकड़ने के बाद लव कुश और सेना के बीच में भयंकर युद्ध हुआ। उन्होंने एक एक करके राम के तीनों भाइयों को मूर्छित कर दिया और हनुमान जी को पेड़ से बांध दिया। जब राम जी को पता चला कि उनके भाई मूर्छित हैं, हनुमान जी बंदी हैं, तो वो खुद चलकर यहाँ पर आए और उन्होंने बालकों को युद्ध के लिए ललकारा। पिता पुत्रों के बीच में युद्ध ना हो, मर्यादा बनी रहे, इसलिए महर्षि वाल्मीकि जी ने स्थान पर पहुंचकर सारी बात बताई। राम जी ने इसी तालाब से जल लेकर सबकी मूर्छा छुड़वाई और हनुमान जी को मुक्त कराया। जब माता सीता जी आश्रम में वापस आती हैं पूजा के बाद, लव कुश उन्हें बहुत खुश होकर ये कहानी बताते हैं। ये सुनकर माता सीता अत्यंत भयभीत हो जाती है, विलाप करने लगती है। उन्होंने लव कुश को बहुत डांटा और अपना असली परिचय दे दिया। माता सीता ने लव कुश को बता दिया कि वो ही सीता हैं और श्री राम उन दोनों के पिता हैं। महर्षि वाल्मीकि जी ने भी आकर इस बात की पुष्टि कर दी। ये सुनकर दोनों बालक आश्चर्यचकित हो गए। अब हम अगली बार आप सबको अयोध्या में ले चलेंगे और लव कुश का रामायण गान सुनेंगे। जय श्री राम।